तो भैया रंगनाथ भगवान के कम से कम रथ को तो स्पर्श कर ही लेते हैं जब इतनी पास आए हैं। तो भैया ब्रज यात्रा का पहला दिन है और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इसके नाम से इस स्थान को पहचाना जाता है। तो यह इस वृक्ष की ये विशेष महिमा है कि इसमें ना मतलब कान लगा करके आप बंसी की धुन सुन सकते हो। और इस स्थान पर प्रत्यक्ष रूप में आप ये देखो कि महाराज कि ठाकुर जी और श्री जी का विवाह हो रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों। ये है ब्रज के सरोवर, देखो इन 7 दिन तक ब्रज के एक एक कोने पर जाएंगे और खूब भ्रमण करेंगे, खूब दर्शनों का आनंद लेंगे। ब्रज यात्रा डे 1 एपिसोड 1। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए व्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। तो भैया अपने पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की कृपा से अपनी ब्रज यात्रा निकल रही है जो कि 84 कोस पूरे ब्रज मंडल की है। तो भैया ब्रज यात्रा का पहला दिन है और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अपने वृंदावन में प्राचीन रथ यात्रा निकलती है रंगनाथ भगवान की, रंग जी के मंदिर से लेकर के रंग जी के बगीचे तक और बगीचे से फिर वापस मंदिर तक, जिसमें रंगनाथ भगवान रथ में बैठ करके भ्रमण करते हैं। तो उसका दर्शन करने के लिए चलते हैं अभी अपन, फिर लौट करके यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भैया होली के तुरंत बाद ही यहाँ पर रंग जी का मेला प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें से आज के दिन मतलब भगवान श्री रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। भैया सामने आप देख सकते हैं रथ यात्रा मतलब सामने निकल रही है। तो यह रथ यात्रा में ये जो हाथी है प्रति वर्ष ठाकुर श्री रंगनाथ भगवान के यात्रा के साथ साथ में चलता है ये। तो ये आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, ये है रंगनाथ भगवान का रथ। सबसे पहले आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं, देखिए। जय हो श्री रंगनाथ भगवान की जय। तो भैया इस रथ की जो मतलब रस्सी है वो ये वाली है, इसको लोग मतलब सब मिल करके खींचते हैं। रंगनाथ भगवान का फिर रथ यहाँ से चलता है। जय हो रंगनाथ भगवान की जय। भैया आप भी दर्शन कर लो। भैया इस रस्सी को प्रणाम कर लेते हैं। आप भी खींच लो भैया। तो भैया रंगनाथ भगवान के कम से कम रथ को तो स्पर्श कर ही लेते हैं जब इतनी पास आए हैं। जय हो रंगनाथ भगवान की जय हो। आप भी भैया प्रणाम कर रहे हैं। हाथी की सूंड में एक अंगूर का दाना देते हैं छोटा सा। भैया अभी अपन चलते हैं यात्रा में, पहले से ही बहुत लेट हो गए। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं, आपको तो रंगनाथ जी के दर्शन करा ही दिए। Now we are going to hotel. We're staying 200 yatra devotees. भैया ये अपनी मतलब वही गाड़ियाँ हैं जो मतलब ब्रज 84 कोस यात्रा में सब मिलते हैं। A to Z लगभग होंगी 50 से 60 गाड़ियाँ। तो ये है शिव कृष्ण धाम। गुरुदेव भगवान के अपने शिष्य परिकर सब इसी में रुके हुए हैं। शिव कृष्ण धाम एक मतलब होटल है, यहाँ से अपनी यात्रा जो है प्रतिदिन वृंदावन से ब्रज यात्रा के लिए निकला करेगी। तो ये ब्रज यात्रा में 200 भक्तजन हैं। तो ये इसी स्थान से मतलब प्रत्येक दिन 7 दिन तक ब्रज के एक एक कोने पर जाएंगे और खूब भ्रमण करेंगे, खूब दर्शनों का आनंद लेंगे। ये फिलहाल अभी अपन चलते हैं अंदर, बाल वॉक करेंगे और अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये जहाँ से मतलब यात्रा निकलेगी तो ये अपना पूरा हॉल, यहाँ पर मतलब सुबह सुबह सबसे पहले संकीर्तन होता है, उसके बाद यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। और ये अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन कर लो। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो महाराज जी की निज सेवा में रहते हैं। श्री हरवंश राधा वल्लभ लाल जी की राधा वल्लभ लाल जी की रसोईया सेवा करते हैं महाराज। ये इनको प्रणाम करते हैं महाराज। जय हो। तो आज सभी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वो ये है कि आज के दिन का पहला पड़ाव क्या रहेगा, मतलब किस वाले क्षेत्र में जाएंगे ब्रज के हम। मतलब अपनी जो यात्रा होती है वो मतलब मानसरोवर, बेलवन और मतलब भांडीरवन, बंसीवट यहाँ से प्रारंभ होते हुए गोकुल रमणेती मावन की साइड जाएंगे। और मतलब इस वाले क्षेत्र में आज का हम पूरे दिन का कवर करेंगे दर्शन। अपने सभी जो महाराज जी के शिष्य परिकर हैं वो सब मतलब यहाँ से बाल वॉक करके प्रस्थान करके गाड़ी में बैठ चुके हैं। जय हो राधे श्याम भैया। आपका और हमारा साथ 7 दिन तक रहने वाला है। तो हमारे भैया भी जाएंगे साथ में, जो कि पूरी यात्रा को कवर करेंगे, मतलब सबको एक एक स्थान के बारे में बताएंगे और हमको भी। तो भैया फिलहाल अभी अपन बैठते हैं और पीछे अपनी जो गुरु माता जी हैं वो बैठेंगी। तो माता जी के भैया साथ में हमको रह करके पूरी यात्रा करनी है और उनके संग में रह करके खूब सत्संग का भी आनंद लेंगे। फिलहाल अभी अपन मानसरोवर आए हैं, जो कि आज के दिन का पहला पड़ाव यही है। यहीं से यात्रा अपनी प्रारंभ होगी और साथ में हमारे गोसाई जी महाराज जी श्री हरवंश। यहाँ पर ये मानसरोवर कुंड है, ये
और यहाँ पर श्री जी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा यहाँ से ही प्रारंभ करते हैं। और ये यहाँ पर यात्रा में आप देख सकते हैं कैसे नाम संकीर्तन हो रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों। और ये सबसे पहले अभी अपन मानसरोवर पे चलते हैं, यहाँ का आचमन लेते हैं इस सरोवर का। इस सरोवर की ये महिमा है, यहाँ पर श्री जी अपनी जो है मान करके बैठ गई थी ठाकुर जी से। मान का मतलब ये ठाकुर जी से प्रेम में मान करके बैठ गई थी। जिससे प्रेम होता है उससे मान भी तो होता है। तो यहाँ पर अभी अपन सबसे पहले प्रणाम करते हैं सरोवर को। जय हो श्री जी सरकार की जय। अब आचमन लेते हैं। जय हो श्री जी सरकार, जय हो या जय हो। या आप भी मानसिक रूप से आचमन लीजिए श्री जी के सरोवर का। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। तो यह इसका नाम मानसरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर श्री जी ने मान किया। मान करने से ही इस स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये यहाँ पर एक महाप्रभु जी की बैठक भी है, वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं और आपको भी कराते हैं। जय हो मुखिया जी की जय हो। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो। तो यही है महाप्रभु जी की बैठक। 22वीं बैठक है ना ये? हाँ, तो ये महाप्रभु जी की 22वीं बैठक है। वाह, जय हो महाराज, धन्यवाद आपका। श्री हरिवाल पितृ का फुआ प्रसाद लाए हैं। तो भैया अब यहाँ से जा रहे हैं अपन बेलवन के लिए, जहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो वृंदावन में तो लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हो पाया था, तो इसलिए वृंदावन के जस्ट बाहर द्वार पर ही लक्ष्मी जी का यहाँ पर एक मंदिर है। अब वहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। तो यही है श्री बेलवन का लक्ष्मी जी का मंदिर। अभी चलते हैं यहाँ पर, अब आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ का महत्व भी बताते हैं। तो भैया इस स्थान की ये महिमा है, यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी वृंदावन धाम में प्रवेश पाने के लिए श्री जी की आराधना कर रही हैं। आप देखोगे मतलब लक्ष्मी जी यहाँ पर हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। आप दर्शन करो। जय हो निताई बोल, हरि बोल। जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी लीला बताएंगे, लीला सुन लो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। माता जी 2 मिनट सुन लो, ये फोटो पीछे खींची हो। एक बार कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखो इस स्थान का नाम है बेलवन। हमारे पूरे ब्रज में 12 वन 24 उपवन है, जिसमें से इस स्थान का नाम है बेलवन। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ बहुत सारे सघन बेल का वृक्ष हुआ करते थे। और जब ठाकुर जी वन वन गाय चराते थे तो ये यहाँ भी ठाकुर जी लीला करने के लिए आते थे। लेकिन मूल की लीला यह है, जब वृंदावन में महारास हुआ तो जैसे यहाँ गोपेश्वर महादेव दर्शन के लिए आए, तो यहाँ लक्ष्मी जी के भी मन में एक उत्कंठा हुई कि बोले दर्शन करने के लिए हमको चलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी जो है माया के स्वरूप हैं, तो ठाकुर जी ने उनको इस पार ही रोक दिया। यहीं से भगवान की भक्ति कर रही हैं। वृंदावन उस पार है, बेलवन इस पार है। तो आपने दर्शन किया, अंदर में लक्ष्मी जी गोपाल जी का यहीं से ध्यान कर रही हैं, यहीं से उनका जो है भक्ति कर रही हैं। तो यहाँ दर्शन करने से, लक्ष्मी जी का दर्शन करने से लक्ष्मी जी तो आती ही है और उनके संग संग भक्ति भी आती है। तो ये भक्ति का स्थान है ब्रज। कहिए श्री लक्ष्मी मैया की जय, वृंदावन धाम की जय। सब लोग अपने अपने ऊंचे ऊंचे हाथ करो, है ना, और ताली बजा के प्रेम से हंसना, जोर से नहीं हंसना है। कैसे हंसोगे? सुनो सुनो पहले, अरे सुनो सुनो, देखो ताली बजा के जो हृदय की हंसी हो ना, बाय हंसा बोले हृदय की हंसी में इतनी जोर दी आवाज ना आवे,
हृदय से हंसो। ऐसा कहो जाए कि जो वृंदावन में आकर के हंसे, बाई को घर बसे और कोई कन्हैया के जाल में फंसे। और वृंदावन जो आकर के अपने देना खूब है। जैसे गया, काशी, बनारस, हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ रोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पिंडदान श्राद्ध दान होता है। अपना वृंदावन धाम में ना तो पिंडदान होता है ना श्राद्ध दान होता है। वृंदावन जो है प्रेम की नगरी है। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री दर्वन चंद्र महाप्रभु जी की जय। हंसो, ताली बजाए, बोले अगला पड़ाव जो है भांडीर वन बंसीवट रहेगा। फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं भांडीर वन पर। यहाँ पर सबसे पहले भी हम आपको एक कुआं दिखाते हैं, जिसमें सोमवती अमावस्या वाले दिन इस कुएं के जल का मतलब स्वरूप जो है, मतलब इसका रंग दूध का हो जाता है, इसके अंदर से दूध निकलता है। देखिए अब इसके जल का आचमन कर लेते हैं भैया। लाओ आचमन करेंगे ना थोड़ा, जय भैया आचमन कर लो इसके जल का। भांडीर वन की क्या लीला है वो हम आप सभी को बता दें। भांडीर वन पर श्री जी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। क्या प्रत्यक्ष रूप से विवाह किसने कराया था? स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष है जिसमें मतलब 3 प्रतिमाएं हैं, मतलब ठाकुर जी की, श्री जी की और बीच में ब्रह्मा जी की। ये वो स्थान है यहाँ पर ठाकुर जी श्री जी का विवाह हुआ था। और ये देखिए वही मंडप है। तो ये आपको दर्शन कराते हैं ऊपर चल के। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए श्री जी और ठाकुर जी और बीच में ब्रह्मा जी के दर्शन, और यहाँ पर विवाह हो रहा है। तो ये इस वृक्ष की परिक्रमा लगा लेते हैं। स्वयं ये ठाकुर जी और श्री जी का स्वरूप है। ये आप कभी भी अगर यहाँ पर आओ तो इन वृक्षों की परिक्रमा जरूर लगाना। जय हो महाराज। और ये है भैया मांग बिहारी जी, ठाकुर जी श्री जी की मांग भर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर खूब आनंद लिया जा रहा है। ये हमारे सांगानेर के ब्लॉगर हैं, मगर ये यूट्यूब चैनल पर नहीं डालते, केवल स्टोरेज में रखते हैं। हमको दे दिया भैया। ये स्थान जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा तपो स्थान है, क्योंकि जगत के पालनहार यहाँ पर ठाकुर जी जो है, यहाँ पर उनका विवाह हुआ है। बहुत से तो मतलब अनविज्ञ जो लोग होते हैं, जिनको जानकारी कुछ नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि ठाकुर जी का तो विवाह ही नहीं हुआ। अरे यहाँ पर आओ एक बार और इस स्थान पर प्रत्यक्ष रूप में आप ये देखो कि महाराज कि ठाकुर जी और श्री जी का विवाह हो रहा है। तो ये आप जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। वो इसलिए क्योंकि जो आप पूरा एक स्थान देख रहे हैं ना, मतलब व्लॉग नहीं देख रहे, एक तरीके से मानसिक रूप से आप पूरे इस ब्रज यात्रा का आनंद ले रहे हो। तो अच्छे से आप रच के देखना, एक स्थान को अच्छे से मतलब जानकारी के साथ देखना। एक बार कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये स्थान का दर्शन करो। देखो ये बट वृक्ष का आप जो दर्शन करते हैं, ये स्थान भगवान के समय का 5500 वर्ष प्राचीन ये बट वृक्ष है। इसी के नीचे देखो दर्शन करो, ठाकुर जी प्रिया जी का सुंदर दर्शन है। और उन्हीं के बाजू में श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी जो है पंडित के स्वरूप में यानी पुत्र स्वरूप में विराजमान है। यहीं पर श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी श्री प्रिया जी का विवाह कराया है। श्री ब्रह्मा जी ने 67,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या की भगवान का प्रिया जी का दर्शन करने के लिए, तब यहाँ उन्होंने यहाँ विवाह कराया। यहाँ पर मल्ल लीला भी हुई है और बलराम जी ने प्रलंबासुर नामक राक्षस का भी वध किया है। और इसी वृक्ष में देखो मंडप बना हुआ है और गठजोड़ का भी दर्शन है। ये मंदिर के पीछे में दर्शन करोगे तो आपस में 2 वृक्षों में गठजोड़ हो रहा है। जैसे शादी में गांठ लगाई जाती है ना, ऐसा ही 2 वृक्षों में अपने आप ही नेचुरली देखो गांठ लग रही है, गठजोड़। ये देखो आप ऊपर से देख सकते हैं। देखो 4 जो पिलर बने हुए हैं, मंडप स्वरूप है। इसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी श्री प्रिया जी का विवाह श्री ब्रह्मा जी ने कराया। हाँ भैया, पूरी यात्रा हंसते हंसते चलो और कछु करना ही ना है। भांडीर वन के दर्शन करने के बाद अभी अपन आ चुके हैं बंसीवट पर। तो ये है वो वट वृक्ष, इसके नाम से इस स्थान को पहचाना जाता है। आज से पहले इस वृक्ष की ना इतनी सकल लतापताएं थी जो इस पूरे वन को ढक दिया करता था। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय। तो यह इस वृक्ष की ये विशेष महिमा है कि इसमें ना मतलब कान लगा करके आप बंसी की धुन सुन सकते हो, बंसी की और पायलों की भी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये देखो इस स्थान का नाम है बंसी बट। ये वही स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने बंसी बजाई। तो यहाँ आज भी आप दर्शन करोगे, ये बट वृक्ष का दर्शन है। कई बार ये स्वतः ही प्रकट हुआ और कई बार ये जो है अपने आप लीला कर गया। तो भगवान के समय का ही ये स्थान है, ये भगवान के समय का ही वृक्ष है।
बंसी बट वृक्ष। तो इस स्थान का महत्व यह है कि यहाँ कान लगाने से आज भी बंसी की धुन या करताल की, ढोलक की, मृदंग की धुन आज भी सुनाई देती है। अब सुनोगे कैसे? एक कान में उंगली याद होगे अंदर को, और आंख ने मीच के जहाँ प्लेन होए वहाँ कान लगाइए और ध्यान करना पड़ेगा। जो ना कि ठाकुर जी जो है तो बजाए, ध्यान करोगे तब आपको मधुर मधुर सुनाई देगी। आपको देखो मृदंग की ढप 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 ऐसे सुनाई देगी, या करताल की, या बंसी की। जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं को सुनाई देगी, ऐसा नहीं है तो सबको ही आ जाए। गोपी बनना चाहिए। श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हंसी करो, प्रेम से ताली बजा, बोले आ। देखो आप जितने हंसोगे ना यहाँ ब्रिज में, उतने ही आनंद आपको आपके घर में होंगे। अब आप समझ लो कितना हंसनो। और यह इस स्थान की ये भी आपने लाइन सुनी होगी, चार पैर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। इस स्थान की महिमा है और इसी स्थान की ये लाइन भी है। अब यहाँ से देखो कहाँ पर चलते हैं, फिलहाल चलते हैं। यहाँ पर अभी अपन चल रहे हैं चंद्रावली के दर्शन करने के लिए, चंद्रावली देवी जी के। यहाँ की लीला हमको भी नहीं ज़्यादा पता, तो हम आपको अंदर जा कर के बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। मंदिर कहाँ है? ये सामने मंदिर है भैया। तो ये यहाँ पर ये मेन दर्शन है। जय हो चंद्रावली देवी जी की जय हो। महिमा क्या है? चंद्रावली भैया की, राधा रानी की सखी। तो ये सबों ने अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर ये कपड़े बांधे हैं, ये रेशमी कपड़े। तो ये ब्रज के अनेकों अनेक स्थान पर मतलब हमने यहाँ पर भी प्रणाम लगा लिया, ढोक लगा लिया। अब इन बच्चों से भी यहाँ पर पूछते हैं क्या ये यहाँ पर क्या महिमा है इस स्थान की? चंद्रावली मैया राधा रानी की सखी। अच्छा। कृष्ण भगवान ने रिठौरा गांव से छल के लाए जनानो वेश पहन के। क्या? रिठौरा गांव से छल के लाए जनानो वेश पहन के। अच्छा। पहले यहाँ घोर जंगल और छुपा के बैठा गए, बोले सखी तुम यहाँ बैठो, हम गोकुल नंद जी के दर्शन होके आते हैं। वहाँ जाके भगवान अपनी सेवा पूजा में लिए गए। मैया भूल गए, मैया ने अपनी शक्ति द्वारा खबर करी भगवान को। भगवान जो तक लौट के आए, मैया आदि सन पत्थर की चुकी। भगवान बोले सखी हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। मैया ने मना कर दिया, अब नहीं जा रहे हम, बहुत दिनों से यहाँ बैठे, यहाँ घर जाएंगे घर वाले कोसेंगे। इसीलिए मैया ने बोला मैं धरती माँ से कह के यही जगह दिलवा दो, ब्रज में वास दिलवा दो। मैया भगवान ने वरदान दे दिया, कल में घोर पूजा होगी। इसीलिए हर सोमवार को मेला लगता है यहाँ। खुले में बैठा के गए थे, भगवान खुले में ही बैठना चाहती हैं। अरे वाह, मंदिर नहीं बनने देती हैं। तूने तो बड़ी जोर की लीला बताई है। तेरा नाम क्या है? युवराज। रुक जा। ठीक है। अब बज चुके हैं 1:30 हो गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर अब राजभोग प्रसादी बनी है। प्रसादी पाएंगे, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे दूसरी जगह के लिए। फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं, एक जगह है बंदी आनंदी करके, एक जगह है जहाँ पर मतलब पूरा एक सघन वन है। अब लगभग 2 बज गए हैं, तो प्रसादी वगैरह यहाँ पर पाएंगे और 2 घंटे मतलब यहाँ पर रुक करके फिर उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे दूसरे पड़ाव के लिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कितना सुंदर वन है ये, वाह। और देखिए यहाँ पर सरोवर भी है, देखो कितना प्यारा। तो ये सबसे अच्छा तो हमको सरोवर लगता है, कुछ भी सही, जहाँ देखो वहीं कूद जाओ, मगर यहाँ पर तो कूदेंगे नहीं, यहाँ पर तो केवल दर्शन कर लेंगे सरोवर के। ये देखिए ये कितना ठाकुर जी का प्यारा सरोवर है। ब्रज में जितने भी सरोवर हैं सब ठाकुर जी के हैं महाराज, क्योंकि ठाकुर जी को भी मतलब ये सरोवर कुंड वगैरह बहुत प्रिय थे, तो इसलिए ब्रज की अनेकों अनेक जगह पर आपको सरोवर देखने को जरूर मिलेंगे। जय हो, वाह क्या बात है प्यारे। देखिए अब ये ऊपर से कूदेंगे भाई, क्या बात है। ये हैं ब्रज के सरोवर, देखो यह सरोवर के तो आनंद अब खूब ले लिए हैं। अब बस प्रसादी के आनंद ले लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर नैप ले लेंगे थोड़ी, फिर वहाँ के बाद दर्शन करने के लिए और चलेंगे रमन रेती वगैरह के। तो इस स्थान की क्या महिमा है महाराज? ये तीनों देवियाँ बंदी आनंदी मनोवांछा, ये भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण का मुंडन इन्हीं की सानिध्य में हुआ। अच्छा। जिस समय भगवान कृष्ण के माता पिता कारागार में थे, तो गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने माता जी से आराधना की, है मातेश्वरी आप जो है अपने योग बल से मेरे माता पिता को बंधन से मुक्त कराएं। अच्छा। कारागार से। बलराम भैया सप्तम संतान के रूप में माँ देवकी के गर्भ में पल रहे हैं। माता जी का गर्भ संकर्षण करके आप जो है बलराम भैया को रोहिणी माँ के घर में भेजें। वाह। माता जी ने अपने योग बल से बलराम को रोहिणी माँ के घर में भेजा।
तब जो भगवान कृष्ण माँ देवकी के घर में स्थापित हुए। जन्म का समय आया तो माता जी ने उनको बंधन से मुक्त कराया, उनकी हथकड़ी बेड़ी काटी, पहरेदारों को सुलाया, ताले तोड़े। तब वासुदेव जी से कहा कि आप इनको लेकर के नंद नगरी गोकुल जाए, नंद बाबा के घर। वासुदेव जी वहाँ लेकर के गए। आनंदी माँ ने यशोदा माँ के गर्भ से कन्या का जन्म लिया। वासुदेव जी ने भगवान को वहाँ सुलाया और माँ यशोदा के पास से कन्या रूपी मातेश्वरी को लेकर के पुनः कारागार में आ गए। तो कंस को विदित हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया। कंस ने आकर के देवकी माँ के हाथ से मातेश्वरी को छीना और मारने की कोशिश की। तब मातेश्वरी ने कंस को अवगत कराया कि तुम मुझे मत मार, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। फिर कंस ने राक्षसों को भेजा कि ब्रजमंडल में, गोकुल में जितने बच्चों ने 24 घंटे के अंदर जन्म लिया उन सबको मरवा दो। राक्षसों ने जाकर के उन बच्चों पर तांडव किया। मातेश्वरी ने जाके उन बच्चों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। तभी से लोग ब्रजमंडल में, बल्कि पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में बधाई के रूप में गाने लगे, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। वो आनंदी माँ है। वाह। मनोवांछा माँ ने देवकी और यशोदा की मनोकामना पूर्ण की। कि वो जो कैकेयी थी वो देवकी हुई, जो कौशल्या थी वो यशोदा हुई। तो ये स्थान की ये महिमा है। हाँ, जय हो महाराज। ये जो है बंदी माँ, जिस प्रकार देवकी और वसुदेव की को बंधन से मुक्त कराया, आज भी ये जो है मुसीबत से जकड़े हुए लोगों को बंधन से मुक्त कराती हैं। वाह। किसी के कोई संतान न हो या लड़की हो, ऐसी माताएं बहनें आकर के माता जी से अर्जी लगाती हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कराती हैं। तो ये हमारे डॉक्टर साहब देखो, जहाँ भी हो वहाँ पर सेवा में हमेशा रहते हैं। देखो, हरिवंश लाडली राधा 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 राधा, हरिवंश लाडली रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। तो ये यहाँ पर ये आज की प्रसादी है। रोटी है, खीर है, मिक्स वेज है, दाल है और ये मलाई पुआ है और ये मतलब भाजी है। और ये आप भी मानसिक रूप से आनंद लो, पाओ और चकाचक ब्रज यात्रा की आनंद लो। ये मलाई पुआ आप देख रहे हैं, जयपुर वालों ने स्पेशली बनाए हैं। तो बनाने वाले जो हैं जयपुर से आए हैं, जो कि स्पेशल पुआ बनाए हैं बिल्कुल। तो ये यहाँ पर दो देवियों का मंदिर है, आनंदी देवी और मनोवंशा माँ। तो ये यहाँ पर ये मंदिर आपको दर्शन कराते हैं, श्री आनंदी माँ और यह श्री मनोवंशा माँ, इनके भी आप दर्शन कर लो। जो ठाकुर जी महाराज की है। अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं क्योंकि अभी अपन ने आराम वगैरह खूब कर लिया है और दर्शन कर लिए, और यहाँ से चलते हैं दाऊ जी के लिए। Episode 2 will upload soon.